जब तक तेरे पढ़ाई का काम पूरा नहीं हो जाता ना, तूने शक्ल नहीं देखनी वीरा की, समझा तू? मत देखो बीजी, मत देखो बीजी। पर मोटी चाची ये तो गलत है ना। गलत तो गलत, मैंने कह दिया ना, वही करना है तेरे को, समझा? चल जा यहां से, छेड़ती कर। पढ़ाई पूरी करके आएगा तू। मोटी चाची, आपने वीर जी को क्यों डांटा? ओए चिंचड़ी, बड़ी आई वीर जी वीर जी, चुप कर। फुर कहूंगी चुप। क्यों है? बहुत दर्द हो रहा है? कौन सी नई बात है, पिछले 6 महीने से तो भुगत ही रही हूं ना, लेकिन अब तो लगता है कि ये दर्द मेरी जान ही लेके जाएगा। ओए कोई नहीं, अब जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास, दर्द भी दिखा लेना और बाकी सारे जांच भी करवा लेंगे, ठीक है? अच्छा फिक्र मत कर, जनानियों में ना ये कमर का दर्द होते रहता है। करतार, अजय जी, अजय जी। श्रीकाल करतार, ये तहसील से सरकारी चिट्ठी आई है। पटवारी जी ने जमीन के कागजों की नकल करवानी कही है और जमा करवाने कहा है। रणवी ने ये कहीं रख दिए थे, मैंने आज देखा। आज जमा करवाने की आखिरी तारीख है, नहीं करवाए तो पता नहीं आगे चलकर कौन सी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैं तो कभी तहसील गई नहीं, मैंने तो पता भी नहीं कि पटवारी जी बैठते कहाँ हैं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक काम कर दो, तुसी मैंने सिर्फ जगह का पता बता दो, मैं जाकर कागज जमा करवा दूंगी। क्यों परजाई जी, तुसी क्यों जाओगे? मैं जाता हूँ ना, अभी जाता हूँ, मुझे भला हूंगा मैं। अरे नहीं 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 करतार, मैं तो सिर्फ पता पूछने आई थी। मैंने अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपना काम छोड़कर। कमाल करते हो तुसी परजाई जी, फिर से कर दी ना आपने वो पराये वाली बात। मेरे होते हुए अगर आप जाओ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगना। मैं जाता हूँ, जरा दिखाओ कागज पूरे है ना? और तुसी आओ, बैठो, जरा पेपर चेक कर लूं, बैठो। दादू, आपको लिखना आता है? हाँ तो पुत्र, आएगा क्यों नहीं, अपने जमाने का 8वीं पास हूँ। और जो लिखा हो उसको मिटाने आता है? वो भी आता है, पर बात की है। दादू, ये मेरा गुल्लक, ये मेरा नाम लिखा है वीरा। मेरे वीर जी मेरे सारी चीजों पे मेरा ही नाम लिख देता है, इसको मिटा के मेरे वीर जी का नाम लिखना है, रणवीर वीर जी। ला दिखा जा। एक मिनट पकड़ जा रहे, चश्मा लगा लो। ओहो, चश्मा तो मैं घर ही भूल आया, चश्मे के बिना मुझे कुछ भी नहीं दिखता। पर पुत्र, लिखना तो तनु भी आता होगा ना, तनु स्कूल में सीखा होगा ना? स्कूल वाले कैसे सिखा सकते हैं, मैं तो स्कूल जाती भी नहीं हूँ। अरे तू 5 साल की बच्ची है और तनु वीर जी ने स्कूल नहीं भेजा? छी, कितने शर्म की बात है, खुद तो 3 साल फेल हुआ और तनु भी स्कूल नहीं भेजा। बोल उसको तनु स्कूल भेजे, कल जा भी। रब जी, दादू को अपना
चश्मा कभी ना मिले। इन्होंने मेरी वीर जी की बुराई की। गुरप्रीत, वो रतन है कि कपड़े बदल लिए? अब इतने सालों में मुझे ये तो पता लग ही गया है कि मेरे पति के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। अब परजाई जी का काम आ ही गया है तो हमेशा की तरह परजाई जी का काम पहले और बाकी सारे काम बाद में। कोई जिए या मरे, कुछ भी हो जाए, लेकिन परजाई जी का काम किसी हाल में नहीं रुकना चाहिए, है ना? और फिर मेरी बीमारी का क्या है? वो तो लंबी चलेगी ना, कभी और करा लेंगे इलाज। उत्तर, ये तेरे पापा जी की खुली आंखों का सपना है जो जिंदगी की हर सच्चाई से सच्चा है। यहां पे मैं एक कृषि विद्यालय खोलना चाहता हूं। उत्तर, मुझे एक वचन दे, अगर ये सपना मैं पूरा नहीं कर पाया तो तू ये सपना पूरा करेगा। हाँ पापा जी, मैं वचन देता हूँ कि आपका सपना जरूर पूरा होएगा। पापा जी, मैंने माफ करना, मैं आपका सपना पूरा करने लायक नहीं बन पाया। 3 बार फेल होके फिसड़ी हो गया हूं मैं। पर पापा जी, वीरा है ना, वो आपका सपना पूरा करेगी। पापा जी कहते हैं कि यह खेत नहीं, वो उनका सपना है, रोते हुए कृषि विद्यालय बनाएंगे। और जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो इतने आना पढ़ने, ठीक है ना? खूब पढ़ाऊंगा मैं उसे, फिर बड़ी होकर। उत्तरी पढ़ेगी कैसे? वीरा ने तो अब तक स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया है। कोई नहीं पापा जी, वीरानु आज से ही मैं स्कूल में डलवा दूंगा। बीजी ने भी मन्नू याद नहीं दिलाया कि वीरानु स्कूल में डलवाना है। बीजी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते मेरी वीरा का। बीजी भी की करे, बीजी घर का मर्द बनी है ना, तो आप वाले सारे काम करने पड़ते हैं मेरी बीजी नु। अरे गुरप्रीत, कैसी है? क्या हो गया? ऐसी बीमार सी क्यों लग रही है? कुछ नहीं परजाई जी, वो आजकल कमर में और पता नहीं आसपास में बड़ा दर्द रहने लगा है। डॉक्टर को दिखाया था? हद हो गई, दर्द हो रहा था तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? करतार, ये क्या बात हुई? दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? सरपंच जी मेरे सर्दी जुकाम पर भी अस्पताल दौड़ जाया करते थे। आपके लिए तो ये भी एक टांग पर ही खड़े रहते हैं परजाई जी। लेकिन क्या करें, दर्द तो मुझे है ना, और मैं आप नहीं बन सकती। जिसके लिए ये अपने सारे काम छड़ के मैनू डॉक्टर के पास लेकर जाए। इतने दिनों के बाद आज मैनू कल सुबह सुबह पहला काम तेरा, ठीक है? अच्छा परजाई जी, मैं चलता हूं, वो तहसीलदार की भी टाइमिंग होती है। शाम को जल्दी आने की कोशिश करो, ठीक है? ध्यान रखिए। गुरप्रीत, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, डॉक्टर के पास जा रही है तो बाकी भी जांच करवा लेना। वैसे मैंने नहीं लगता कि तुझ में कोई कमी है, पर अगर जांच करवा लेगी तो मन का वहम भी निकल जाएगा ना। वैसे भी ये सब बातें तो रब दे हाथों हैं, उसकी मेहर होगी तभी बीज ठहरेगा। मैं तेरा दर्द समझती हूँ, रणवी के बाद खुद इस दर्द से गुजर चुकी हूं, पर सच्चे मन से मांगेगी ना, रब सुन लेंगे। सुनी तो मेरी भी थी, पर सही कह रहे हो परजाई जी, सब कुछ रब दे हाथ में है। आपके साथ साथ
मैं भी संपूर्ण वीर जी के वापस लौटने की अरदास करूंगी। उनका लौटना बहुत जरूरी है, तभी सब ठीक हो पाएगा अब तो। हाँ, बहुत जरूरी हो गया है उनका लौट आना। रणवीर भी बड़ा हो रहा है, अब तो बहलाए नहीं बहलता। वो वापस आ जाए और संभाले उसे, और उसे भी जिसे संभालने के लिए मेरा बेटा अपने आप को भुला बैठा है। बलबीर चाचा, मन्नू ने मेरे वीरा को स्कूल में पढ़ाना है, कल से ले आओ। रणवीर, आज छुट्टी के दिन स्कूल में क्या कर रहा है? टीचर जी, मन्नू ने मेरे वीरा को स्कूल में पढ़ाना है, कल से ले आओ। दाखिला करवा दिया? वही तो करवाना आया हूँ। मतलब अब तक नहीं करवाया? तो फिर तो इतने कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहली कक्षा में हम सिर्फ 30 बच्चों को ही लेते हैं और उन 30 बच्चों के नाम के दाखिले के फॉर्म हम उनके घर वालों को दे चुके हैं। तो एक मन्नू पे दे दो ना। पुत्र, 30 फॉर्म हम पहले ही दे चुके हैं, अब और नहीं दे सकते। तो अब उन बच्चों को और उनके माँ बाप को यहाँ पर हेड मास्टर साहब से मिलने के लिए बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मेरी वीरा पढ़ ही नहीं पाएगी इस साल। देखो, वीरा का नाम उस लिस्ट में नहीं है। ये इंटरव्यू सिर्फ लिस्ट वाले 30 बच्चों का ही होगा। हाँ, अगर उन बच्चों में से कोई अपना नाम वापस ले लेता है या कोई ठीक से इंटरव्यू न दे पाए तो वीरा का दाखिला हो सकता है, वो भी इंटरव्यू पास होने के बाद। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीरा को तुम्हें शहर ले जाना होगा पढ़ने के वास्ते। शहर? वीरा शहर जाएगी? कभी नहीं। मैं मेरी वीरा को शहर कैसे भेज सकता हूँ? पर यहाँ भी दाखिला नहीं हो रहा। तो क्या मेरी वीरा इस साल पढ़ेगी ही नहीं? ताई जी, ये गुल्लक से मेरा नाम काट के मेरे वीर जी का नाम लिख सकते हो? वीरा, तू खुद ही लिख ले, मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं कैसे लिख सकती हूँ? मुझको कैसे आएगा? ओहो, चश्मा तो मैं घर ही भूल आया। चश्मे के बिना मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैं तो चश्मा लाना भूल ही गई। बिना चश्मे के मुझे दिखता नहीं। आप ही लिख दो ना ताई जी। पुत्र, मैं कैसे लिख दूं? मैं तो अनपढ़ हूँ ना, मैंने तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं। ताई जी, और मैं तो बराबर हो गई। रणवीर का नाम लिखना है गुल्लक पे? इस पे मेरे रणवीर जी का नाम लिख दो ना। बस इतना सही काम है? ला लिखा, अभी कर देता हूँ। अरे वाह, इतना भारी गुल्लक है। कितने सारे पैसे हो गए ना इसमें। और इस पे रणवीर का नाम लिखने की जरूरत है? इसको तोड़ के आधा आधा कर लेते हैं ना। नहीं, इसे तोड़ना नहीं है, ये मेरे वीर जी का गुल्लक है। आज तो तेरे वीर जी का गुल्लक मुझे ढेर सारी कुल्फियां खिलाएगा। गुंजन, मुझे बचा इस बिल्ली से। कहाँ जा? तो बचा क्यों नहीं सकती थी? क्यों बचाओ? राखी के बदले एक पेन दिया और ऊपर से उसे भी तोड़ दिया।
रणवीर जितना सीधा उतनी वीरा टेढ़ी और तीखी। ओए छोटे चंद, आ गया? पढ़ाई पूरी हुई तेरी? जवाब नहीं दे रहा। छोटे चंद, पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं तेरी? हाय रब्बा, तेरे को मैंने बोला था ना पढ़ाई का काम पूरा करके ही घर आना। तू कोई कहना नहीं मानता है आजकल तू। ओए, तेरे से ही बात कर रही हूं मैं। ऊपर देख। हाय ओ रब्बा, ओ मेरे छोटे चंद, तू रो क्यों रहा है? हाँ? अब देख पुत्र, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना तो मेरी डांट तो सुनेगा ही ना फिर। छोटे चंद, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। अगर पढ़ेगा नहीं तो बड़ा होके करेगा क्या तू? चल उन रो मत, ठीक है? मोटी चाची, मैं तो पढ़ लूंगा पर मेरी वीरा नहीं पढ़ पाएगी इस साल। 5 साल की हो गई है वो। स्कूल में दाखिला करवाने गया था पर उधर जाके देखा तो उन्होंने पहले से ही 30 बच्चों के नाम बांट दिए थे। वो और नाम नहीं देंगे। मेरी वीरा इस साल पढ़ ही नहीं पाएगी मोटी चाची। हाय रब्बा, मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? ओए मैं तो पुत्र अनपढ़ जाहिल गंवार औरत हूँ। मैं तो भूल गई। तू भी बच्चा है, तू भी भूल गया। पुत्र मेरे को माफ कर दे। तेरी मोटी चाय जी ना बुढ़ी हो गई है, तभी तो इतनी बड़ी गल भूल गई मैं। मोटी चाय जी, मोटी चाय जी। हाँ जी। मोटी चाय जी, मैं बीजी को अपनी शक्ल दिखाऊं? जब तक तेरी पढ़ाई का काम पूरा नहीं हो जाता ना, तूने शक्ल नहीं देखनी वीरा की, समझा तू? मैं देखो बीजी। हाँ पुत्र, तू तो दिखा सकती है पर मैं तेरे को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। क्या करूं छोटे चंद? बीजी, मैंने नाम लिखना सीखना है। मैं स्कूल जाना है, वो तो स्कूल में सिखाते हैं ना। बोलो ना बीजी, मैंने कब से स्कूल भेजोगे? मैंने नाम लिखने सीखना है, बहुत जरूरी है। बताओ ना, बताओ ना बीजी। वीरा, मैनू माफ करना। क्यों माफ? क्यों कर दूं? मुझसे गलती हो गई। मैं चाय जी, इन्हें बता दो कि मैं इसके स्कूल के दाखिले के कागज ले आई थी। जल्दी इसको हेडमास्टर जी के सामने जाना है, वो कुछ सवाल जवाब करेंगे इससे। दीदी
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।